ये जो आप देख रहे हो ना, ब्लाउज की सादी सी सीधी सी स्लीव, इसने मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान ला दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तूफ़ान तो पल्लू उड़ने से आता है, स्लीव से कैसे? तो बैठ जाओ, चाय ले आओ, क्योंकि आज मैं सुनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार एक सिंपल स्लीव की असिंपल कहानी। तो बात कुछ महीनों पहले की है। मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, यानी वो वाली शादी जहाँ तुमको सिर्फ मेहंदी नहीं लगानी होती, बल्कि सबकी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बनाना होता है। मैंने सोचा नया ब्लाउज सिलवाऊंगी, एकदम सिंपल स्लीव, न ज़्यादा छोटी न ज़्यादा लंबी। बस बुटीक वाली से बोली, दीदी एकदम सिंपल स्लीव चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या था, शादी का दिन आया, ब्लाउज पहना और जैसे ही मैं बाहर निकली, पहली आंटी बोली, अरे बेटा स्लीव थोड़ी लंबी नहीं लग रही। तो दूसरी आंटी बोली, हमारे ज़माने में तो स्लीव यहाँ तक होती थी, कंधे से लेके कोहनी तक। फिर आया मेरा कज़िन, उसने बोला, दीदी आपकी स्लीव देखकर लग रहा है आपने जिम ज्वाइन कर लिया है। मैं बोली, बेवकूफ़, स्लीव लंबी है, मसल्स नहीं बढ़े। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का बोला, वैसे बोल्ड चॉइस है, आजकल तो सब स्लीवलेस पहनते हैं, आपसे तो कम से कम फैब्रिक ही बचा। मैं बोली, भाई फैब्रिक बचा नहीं, टेलर ने चोरी कर लिया। अब हाईलाइट तो ये हुआ, ब्लाउज इतना टाइट था कि मैंने सांस अंदर खींचकर शादी का फेरे वाला टाइम निकाला। डांस में तो अलग ही बवाल, नच बलिए करने निकली थी, पर जैसे ही हाथ ऊपर किया स्लीव नीचे खिसक गई। अब स्लीव को ऊपर करना, पल्लू संभालना और चेहरे पर हंसी लाना, मैंने मल्टीटास्किंग की पीएचडी वहीं कर ली। शादी के बाद की फ़ोटो देखी और भगवान कसम, हर फोटो में स्लीव अलग एंगल में है, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं गायब। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्लीव ने भी शादी में खूब एंजॉय किया। घर आकर माँ को सुनाया, मम्मी अब मैं कभी सिंपल स्लीव नहीं सिलवाऊंगी। घर अरे पगली, ब्लाउज की स्लीव ऐसी ही होनी चाहिए जो इज्जत भी बचाए और हाथ भी हिल सके। मैं बोली, माँ मेरी स्लीव ने न मेरी इज्जत छोड़ी न सर्कुलेशन। जब मैं किसी औरत को देखती हूँ जिसकी ब्लाउज स्लीव परफेक्ट है, तो मैं उसे नहीं, उसके टेलर को सलाम करती हूँ। आज भी मेरे पास सब ब्लाउज रखा है, बस याद दिलाने के लिए, कंफर्ट बड़ा है या फैशन। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी टाइट ब्लाउज सिलवाओ तो ध्यान